नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज को बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। चुनाव सिर पर और सबको अचानक राम मंदिर की याद आने लगी। देश के बड़े साधु संतों ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे की धुनी जलानी शुरू कर दी। एक संत अयोध्या में अनशन पर है तो वीएचपी के संतों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने यह साफ कर दिया है कि राम मंदिर सिर्फ कानून से बनेगा, अदालती फैसले से नहीं। मोदी सरकार पर राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाने का दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। आखिर चुनाव आते ही क्यों याद आया राम मंदिर? देश संविधान से चलता है और संविधान में ही यह व्यवस्था है कि किसी भी बात पर विवाद हो तो फैसला अदालत करेगी। अदालत के फैसले से भी बात न बने तो कानून बनाने के लिए संसद है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में। सबको अदालती फैसले का इंतजार है, लेकिन राम मंदिर के लिए अब नेताओं और साधु संतों की बेकरारी चुनाव आते ही बढ़ गई। आज वीएचपी के संतों की बैठक में अयोध्या में राम मंदिर बनाने की रणनीति पर मंथन हुआ। अयोध्या में छावनी के महंत परमहंस दास 5 दिनों से राम मंदिर के लिए अनशन पर है और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी चुनावी साल में अयोध्या जाने का ऐलान कर चुके हैं। दशहरे के बाद उद्धव ठाकरे अयोध्या भी जाने वाले हैं। अयोध्या मुद्दे पर वीएचपी लंबे समय से खामोश थी। सभी उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का रास्ता साफ किया और 29 अक्टूबर से सुनवाई की तारीख तय की। तभी वीएचपी ने संतों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक बुला ली। अब संत कह रहे हैं कि अयोध्या का विवाद तभी हल होगा जब सरकार राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाएगी। संतों के इस हुंकार पर सवाल उठे कि चुनावी साल में ही राम मंदिर की याद क्यों आई? मंदिर का निर्माण हो जाए, अब इसके अतिरिक्त हम क्या चाहेंगे? सरकार तो इसके लिए संकल्पबद्ध है। टकराव का तो हमारा कोई विचार नहीं है। सबका साथ, सबका विकास। वैसे सबकी राय से हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। टकराव की आवश्यकता नहीं है, सब अपने लोग हैं और मुझे नहीं लगता हमसे कोई वो कम राम भक्त नहीं है। और मोदी जी को भी चिंता है, सभी को चिंता है। मुझे लगता है एक अच्छा सुखद निर्णय होगा। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। आप 4.5 वर्ष तक बीत गया, उसमें आपने कोई बैठक और राम मंदिर की सूद नहीं ली। ये सरकार द्वारा प्रायोजित बैठक है और संघ के नेतृत्व और विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व भाजपा के इशारे पे, भाजपा की सरकार के इशारे पे संतों को मोहरा बना रही है। जब तक राम मंदिर नहीं है, जोगी जी आके दीपक जलाते, किस खुशी में दीपक जलाते हो? हम अयोध्या वासियों के जरे पर नमक छिड़क रहे हो? अरे सबसे पहले पूर्ण बहुमत में सरकार है, राम जी का मंदिर बनाइए, इसके बाद कुछ करिए। करना ही है, ये तो हमारा वचन है। हमारी सरकार इस पर कदम जल्दी नहीं उठाए तो सरकार को बताना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद आज दिल्ली में जमा हुए, क्या कहेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन संकेत ऐसे ही मिलते हैं कि इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा कोशिश करेगी कोई बयान दिलाने की। भाजपा कानून बनाकर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाए, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। ये निर्णय हुआ। तो सवाल ये कि सरकार बहुमत की है, ये बात तो 2014 से साफ है। फिर 2018 में जाकर ये क्यों याद आ रहा है कि अध्यादेश लाना चाहिए और राम मंदिर बनाना चाहिए? कानून के नजरिए से अगर देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ किया है कि सुनवाई तेजी से हो सके। फिर ये बेचैनी क्यों बढ़ी है ठीक 2019 के पहले? आज इसी पर हम महाबहस में चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद वसीम रिजवी हैं, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं। मौलाना अंसार रजा चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। हमारे साथ श्रीराज नायर जुड़ रहे हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। हसन रिजवी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती कन्वीनर हैं अखिल भारतीय संत परिषद के। आप सभी का बहुत स्वागत है और हम चर्चा को महाबहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं राम मंदिर मुद्दे की। 2019 के चुनाव के ठीक पहले राम मंदिर का मुद्दा फिर से गर्मा गया है और इससे पहले कि अदालत अपना फैसला सुनाए, साधु संत समाज ये कह रहा है कि सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए और राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ होना चाहिए। 2019 के पहले ही क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे सियासत है? इसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी से सुदेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद वसीम रिजवी हमारे साथ हैं, मौलाना अंसार रजा, श्रीराज नायर, हसन रिजवी और स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती हमारे साथ बने हुए हैं। नायर साहब, पहला सवाल आपसे ही है कि ये सरकार जो है वो बहुमत की सरकार है, ये तो 2014 से साफ है और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रास्ता साफ कर दिया कि भाई सुनवाई जो है वो हो सके तेजी से। तो फिर अध्यादेश की बात क्यों हो रही है और 2019 के पहले ही क्यों हो रही है?
देखिए, इसको बार बार चुनाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पूरी की पूरी मुहिम, भगवान श्री राम मंदिर निर्माण हेतु जो मुहिम चली, ये पूरी की पूरी मुहिम संतों की अगुवाई में, संतों के मार्गदर्शन पे चली। और आज जो बैठक हुई, आदरणीय पूजनीय संतों की उच्च अधिकार समिति की बैठक हुई, कई निर्णय लिए गए, आपके समक्ष आया है। और दूसरा, ये 68 सालों से मामला लटका हुआ है, इसको चुनाव से देखने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, जिन्होंने ये कहा कि 2019 के बाद इसकी हियरिंग शुरू हो। हमने तो ये कभी नहीं कहा। इसके पीछे हम तो दृढ़बद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि किसी भी तरह से, और अब ये संतों ने भी इस बार रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि अब आगे के आगे। सर, अभी थोड़ी देर पहले रामविलास वेदांती इंडिया न्यूज पर लाइव थे और उन्होंने कहा कि कोर्ट से फैसला आने में बहुत देरी होगी, अब अध्यादेश ले आना चाहिए सरकार। जी, हमने रिएक्शन सुनवाया कि कई संत निकले और उन्होंने कहा कि सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। इसको चुनाव से इसलिए जोड़ रहे हैं कि 2014 से मोदी सरकार है और उनके पास नंबर भी है, तो फिर ये अध्यादेश लाने की बात जो जोर पकड़ रही है वो 2019 के पहले अगर पकड़ रही है तो लोग तो पूछेंगे ही कि क्या ये चुनाव के लिए हो रहा है। जी, पर हमारा चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। चुनाव हर साल आते रहेंगे, कहीं न कहीं स्टेट्स में आते रहेंगे, 5 साल में केंद्र सरकार के भी चुनाव आते रहेंगे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम कटिबद्ध हैं और ये पूरी तरह से हम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि अब ये नेवर एंडिंग नहीं हो सकता है। देखिए, हमने देखा है कि कोर्ट आतंकवादियों को फांसी में लटकाने के लिए आधी रात को कोर्ट खुले, हमें क्यों न्याय से वंचित किया जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो रास्ता साफ किया सकते हैं, अब तो सुनवाई तेजी से होगी। करोड़ों राम भक्त, आप क्या चाह रहे हैं, अध्यादेश आए या सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाए? दोनों में से क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो चाहते हैं, देखिए हमने तो इतनी देर वाट देखी ना, हमने इतनी देर राह देखी, और ये नेवर एंडिंग नहीं हो सकता, ये एकदम इंडेफिनिट नहीं हो सकता। इसीलिए कहीं ना कहीं सब्र का बांध हिंदू, ये हिंदू भूमि है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं सर, ये सब्र का बांध 2019 के पहले क्यों टूटा? आपको 2019 के ठीक पहले जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो मेन केस है उसकी सुनवाई अब कीजिए, तब आपका सब्र का बांध क्यों टूट रहा है? अब तो सब्र होना चाहिए था। देखिए, 68 साल पहले कौन से चुनाव थे, कौन सी भाजपा थी? देखिए, ये बात बिल्कुल तो सर 68 साल इंतजार किया तो 69 साल भी कर लेते। 2017 में क्यों नहीं बोले आपके अध्यादेश ले आइए? बिल्कुल। देखिए, अब सबर का बांध, हिंदू समाज पूरी तरह से जागरूक हो चुका है। और आपने देखा जो हिंदू विरोधी पक्ष जिस तरह से कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे कि 19 के बाद किस तरह से कांग्रेस पार्टी को हाशिए पे आ दिया है, हिंदू समाज अब बेसब्र हो चुका है। और आज पूरी तरह से सारे संतों ने भी आज, सर हिंदू तो मैं भी हूं, आज हिंदू, आप लोग कैसे निर्णय ले लेते हैं हर हिंदू के लिए? आप हिंदू है। देखिए, ये आप देख रहे हैं जिस तरह से आज चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, हर राज्य। नहीं, पर मैंने तो नहीं कहा सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। हिंदू तो मैं भी हूं, इसी देश का नागरिक हूं, मेरी भी राय मायने रखती है। सिर्फ वीएचपी हिंदू है और वीएचपी हिंदुओं की प्रवक्ता, ऐसा तो नहीं होगा ना सर? देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद ने मुहिम उठाया है और ये किसी भी तरह से, और दूसरा आप ये प्रश्न, तो विश्व हिंदू परिषद बोलिए, हिंदू समाज चाहता है ये मत बोलिए। हिंदू समाज में मैं भी आता हूं, हिंदू समाज में सुदेश जी भी आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बिल्कुल, सबकी अलग अलग राय होगी। ठीक है, अंसार रजा साहब, दूसरा क्या आपको लगता है ये चुनाव के लिए हो रहा है और क्या अध्यादेश एक रास्ता हो सकता है, या फिर मुस्लिम समाज जो है वो मिल बैठकर रास्ता निकाले ताकि ये जो विवाद है हमेशा के लिए खत्म हो? मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, आप सुनिए, मंदिर का विषय नहीं है, ये जन्मभूमि का विषय है, ये जन्मभूमि का विषय है। और जन्मभूमि हमारे लिए, आपको मालूम है जिस तरह से मोहम्मडियंस के लिए मक्का, ठीक है सर, तो वही फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है ना सर? वही महत्वता हमारे लिए भगवान श्री राम जन्म का जन्मस्थान। ठीक है, रजा सर, जन्मस्थान का है, ठीक है, अब उनको बोले नहीं सर, समझिए। देखिए, ऐसा है जी, जहां तक सवाल मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर बनने का है और बीएचपी की आज की ये मीटिंग, हिंदुओं की बात करना, मुझे लग रहा है कि अब ये बीएचपी को ये बातें तो नहीं करनी चाहिए। जहां तक मेरा जाती राय है, ये मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, इसलिए कि जो हिंदुओं का हृदय सम्राट है वो तो दर दर भटक रहा है, जिसको पिरमिड तोगड़िया कहते हैं, उसके खिलाफ तो ये खड़े नहीं हुए, जो उसको दर दर भटका दिया है ये खड़े नहीं हुए, आज ये मंदिर की बात करते हैं। अब जहां तक सवाल अध्यादेश लाने का है, तो 4 साल तक मैं विश्व हिंदू परिषद से एक सवाल करना चाहता हूं कि ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, 1 to 1 जवाब दीजिएगा। इस 4 साल में कितने मरतबा देश के प्रधानमंत्री को आपने चिट्ठी लिखी कि आप मंदिर के मामले में बात कीजिए? एक बात। दूसरी चीज, बीजेपी ने कितने मरतबा 4.5 साल में एक मरतबा भी अपने एमपीओ से बात की है? ये कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आ गई, केंद्र में हमारी सरकार आ गई, तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उठा करके मंदिर बना लेंगे।
क्या बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को यार ये लोग। अब रहा सवाल इनके चुनाव का, तो देखिए चुनाव सर पे रखा हुआ है 2019, 2 राज्यों के चुनाव तो सर पे एकदम रखे हुए हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है कि उसमें हो जाए। इनका मकसद ये है कि अब हम किसी तरीके से मंदिर के नाम पर फिर हिंदुओं को बेवकूफ बनाएं। मुझे लग रहा देश का हिंदू बहुत समझदार है, बहुत अक्लमंद है, अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा कि क्या होगा। हो क्या रहा है देखिए, पेट्रोल पे ये बात करने को तैयार नहीं, डीजल पे बात करने को तैयार नहीं, नौकरियों पे बात करने को तैयार नहीं, डॉलर पे बात करने को तैयार नहीं। मुद्दा समझ में आ गया है कि बहुत बड़ा काम होने वाला है कि मंदिर के नाम पे उनको घेरा जाए। हम तो एक सवाल करते हैं विश्व हिंदू परिषद से, आप मंदिर की बात छोड़ दीजिए, पीएम अध्यादेश लाते हैं नहीं लाते हैं, एक सवाल कोई हिंदुस्तान का कोई भी पंडित आकर के मुझे बताए कि उसने प्राइम मिनिस्टर से बात की हो कि आप इंडोनेशिया की मस्जिद में गए, मलेशिया की मस्जिद में गए, सीधी सैयद की जाली गए, बोहरों की मस्जिद में गए, रामलला के दर्शन करने का टाइम आज तक आपको नहीं मिला। आप क्या हिंदुओं की बात करेंगे? अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज बताइए सर, मुझे एक बात बताइए कि इस पूरे मामले में क्या मुस्लिम समाज जो है उसके सब्र का बांध भी टूट रहा है? क्योंकि भाई इसमें मुस्लिम समाज हमारा बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। देखिए सब्र का बांध हमारा भी टूट रहा है, लेकिन हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जो कोर्ट का आदेश आएगा हम सर आंखों पर लेंगे उसको, चाहे जिसके हक में आए, लेकिन ये फैसला फिर उनको भी लेना पड़ेगा कि जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, और इन लोगों के खिलाफ तो कोर्ट केस होना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि फला तारीख से हम काम शुरू करेंगे। अरे मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, आप कैसे कोर्ट को चलेंगे? आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट को आप। ठीक है, सुदेश वर्मा साहब, क्या बीजेपी तैयार है अध्यादेश का रास्ता अपनाने के लिए जिसकी मांग साधु संत समाज अब जोर शोर से कर रहे हैं? देखिए हमने सुशांत जी, हमने अपना स्टैंड शुरू से ही स्पष्ट किया है कि कोर्ट फैसला दे दे या आपसी सहमति से ये फैसला हो जाए। और खुशी की बात है कि जो अड़चने थी कोर्ट के फैसले में वो खत्म हो चुकी है। कोर्ट ने इसको एक लैंड डिस्प्यूट माना है, तो एक नॉर्मल केस जब होता है लैंड डिस्प्यूट का तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा समय लेती नहीं है। अगर 29 अक्टूबर से ये फैसला सुनना शुरू करेगी तो हमें उम्मीद है 2-3 हियरिंग में ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ सुनना है नहीं। ये ट्रायल कोर्ट तो है नहीं, अपेलेंट कोर्ट हाईएस्ट, उन्हें डिसाइड करना है। जहां तक आपने अध्यादेश की बात की, एक माहौल बदला है। कैसे बदला है कि जो लोग राम के एग्जिस्टेंस पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते थे वो आज मुखर होकर बोल रहे हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे। तो अगर एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाता है सारे राजनीतिक दलों में। ठीक है, आपके सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम आ गया है सर, आवाज पूरी नहीं आ रही है। सरस्वती जी ये तो साफ कह रहे हैं कि या तो आपसी समझौता तरीका है या कोर्ट का रास्ता तरीका है, सरकार अध्यादेश के रास्ते पे तो नहीं जाने वाली। देखिए सुशांत जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात आज मैं आपके चैनल पर बताकर जाना चाहता हूं। रामलला तिरपाल में बैठे हुए हैं और रामलला तिरपाल में ही बैठे रहेंगे। ये राम मंदिर कभी बनने वाला नहीं है। मैं बहुत सारे चैनलों पर लगातार इस बात को बोल रहा हूं। इस मुद्दे पर हिंदू को जितना मूर्ख बनाया जा सकता था उतना मूर्ख बना दिया गया है। आज फिर से प्रयास हो रहा है कि हिंदू को एक बार फिर इसके मुद्दे पर मूर्ख बनाया जाए। मैं बहुत ज्यादा निराश हूं संतों के इस आचरण से जो वो कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि संतों को ये काम नहीं करना चाहिए था, उन्हें इस स्तर तक अपनी गरिमा को नहीं गिराना चाहिए था। आज संतों ने अपनी गरिमा को गिराया है और आज मुसलमान भाई हमारी चिंता कर रहे हैं क्योंकि हम तो सक्षम ही नहीं रहे। हमें तो अब लगता है कि इस देश में कोई हम सक्षम नहीं रहे। पहली बार मैं देख रहा हूं एक ही सरकार के कई अंग हैं। आप अगर संघ परिवार के को जानते हो, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, ये सब एक ही तो है, इसमें अंतर क्या है? लेकिन ये लोग जिस तरह के ड्रामे कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदू जनमानस को धोखा दे रहे हैं, उस तरह से मुझे लगता है कि हिंदू का भविष्य अब अंधकार में है। मुझे एक चीज बताइए जी, आपके हिसाब से कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए या अध्यादेश आना चाहिए? हिंदू के पास कोर्ट के फैसले के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। कितना ही मूर्ख कोई हिंदू को बना ले, हिंदू समाज के पास और रास्ता है ही नहीं, क्योंकि कोई भी हिंदू के लिए सड़कों पे नहीं उतरने वाला है। कोई हिंदू के लिए लड़ने मरने वाला नहीं है। हिंदू केवल राजनीति की चीज है, राजनीति हो रही है। वसीम रिजवी साहब और हसन रिजवी साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक रिएक्शन लेना चाहता हूं नायर साहब का। नायर साहब, इस पैनल में इस वक्त 4 हिंदू बैठे हैं। मैं बैठा हूं, सरस्वती जी बैठे हैं, सुदेश वर्मा बैठे हैं और आप बैठे हैं। 4 में से 3 हिंदुओं को आपने सुन लिया। मैं कह रहा हूं कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए। सरस्वती जी कह रहे हैं कोर्ट का फैसला ही तरीका है और रास्ता है।
सुदेश वर्मा जी ने साफ कर दिया कि कोर्ट का फैसला या आपसी समझौती, अध्यादेश का रास्ता हो ही नहीं सकता। तो फिर वीएचपी किन हिंदुओं की बात करती है और किस भरोसे पे यह बात कह रही है कि अध्यादेश आना चाहिए? देखिए, आपसी समझौते की बात की तो आप देखिए, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब भी बातचीत हुई, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री तब भी बातचीत हुई, वीपी सिंह के समय बातचीत हुई, गुजराल साहब के बातचीत तो होती रही, लेकिन जब जब एक निर्णायक मोड़ आया मुस्लिम पक्ष हमेशा मुकर गया। आज हम लोग, मैं जैसे मैंने बताया, हम केवल एक मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जिस तरह से मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ था, जीसस का जन्म जेरूसलम में हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उसी तरह से भगवान श्री राम का जन्म अध्यादेश का रास्ता नहीं है। सुदेश वर्मा साहब कह रहे हैं कि सरकार के लिए वो रास्ता है ही नहीं, आप दबाव बना के क्या करेंगे? देखिए, सरकार की अपनी मजबूरी हो सकती है, संतों के लिए संत अपना निर्णय। हमने ये पूरी मुहिम संतों की अगुवाई में, संतों के मार्ग विश्व हिंदू परिषद ने आज दबाव बनाया कहां? ठीक है, इन्होंने तो जब राम जन्मभूमि का महानायक प्रवीण भाई तोगड़िया थे, उन्हें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। और 4 साल में इन्होंने क्या किया? वो तो पूछ रहे थे कि कोई दबाव नहीं बनाया, कुछ नहीं दबाव बनाया। आज भी कोई दबाव नहीं बनाया। इसके पहले दबाव बनाने की बात 36 संतों को इकट्ठा करके ये दबाव नहीं बनाया जा रहा है। 36 संतों को इकट्ठा करके भारत को ये दिखाया जा रहा है, हिंदुओं को, कि देखो संतों को तुम्हारी कितनी चिंता है और संत कितने लगे हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद कितना लगा हुआ है राम मंदिर के लिए। हाँ, क्योंकि चुनाव के पहले लोग इन संतों से भी जाके पूछेंगे कि आपने राम मंदिर के लिए क्या किया। देखिए, 19 के बाद पूरे संत समाज की गरिमा खत्म होने वाली है और हिंदू समाज का अस्तित्व। दुनिया में पहली ऐसी कौम जिसने अपने भगवान को राजनीति के लिए धोखा दिया है, इसको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। वसीम रिजवी साहब, क्या ये जो वीएचपी कह रही है अध्यादेश का रास्ता, ये रास्ता आपको भी लगता है कि उचित रास्ता हो सकता है? कोर्ट के फैसले का इंतजार हो या समझौता आपको लगता है कि हो सकता है अभी भी कोई गुंजाइश उसकी दिखती है? वसीम रिजवी। जी देखिए, गुंजाइश तो समझौते की आखिरी वक्त तक होती है। किसी वक्त भी समझौता हो सकता है कि जो बाबरी पक्षकार है आज उनको अक्ल आ जाए, कल अक्ल आ जाए और वो इस तरह की जाती जिस तरह की वो कर रहे हैं ये जाती ना करें और गुनाहों की तौबा करके समझौते की टेबल पे बैठ जाए और समझौता कर ले। तो जहां तक के समझौते की बात है तो वो कभी भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आज साधु संत बैठक कर रहे हैं, देखिए हम इसके लिए सियासी पार्टियों को जिम्मेदार समझते हैं। सियासत जो लोग कहते हैं, जिनका व्यू है कि भारतीय जनता पार्टी इस राम मंदिर के मामले में सियासत कर रही है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ओपनली ये बात कहती है कि अयोध्या में राम मंदिर के हम पक्षकार हैं, लेकिन दूसरी सियासी पार्टियों ने आज तक अपना व्यू क्लियर नहीं किया। अदालत में जाके वो कहते हैं कि 2019 के बाद इस मामले को कोर्ट की सुनवाई हो, इस पर कोई फैसला है, नहीं तो इसका जो बुरा असर है वो चुनाव पे पड़ेगा। ये बातें तब से, जब से कपिल सिब्बल साहब ने, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने कोर्ट में यह बात कही है, तब से इस मामले पर जोर पकड़ा गया है। साधु संतों ने भी जोर पकड़ा है कि नहीं, अब यह मामला सॉल्व होना चाहिए। अदालत से अगर देर हो रही है तो कानून बनाओ, अध्यादेश लाओ और राम मंदिर बनाने का काम शुरू करो। ये दबाव अब हुकूमत पर बनना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि विपक्ष की मंशा लोगों को साफ जाहिर हो रही, वरना यूं तो सभी इंतजार कर रहे थे, सभी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। देखिए, दोनों संवैधानिक रास्ते हैं। अदालत का 29 तारीख से अगर फैसला 29 तारीख से अगर रोज की रोज सुनवाई शुरू हो जाती है तो हम समझते हैं 20 दिन नहीं लगेंगे सुनवाई खत्म होने में और फैसला आ जाएगा। लेकिन एक संवैधानिक रास्ता यह भी है कि जिस तरह से साधु संत कह रहे हैं सरकार से कि सरकार इसमें अध्यादेश लाए और कानून बनाए, मंदिर बनाने का रास्ता साफ करे, तो ये भी लोगों की अपनी अपनी डिमांड्स हैं। उनको भी लग रहा है कि उनको विपक्ष जो है इसमें कहीं ना कहीं सब्र का प्याला हमको पहला रहा है। जैसे अभी बात कही कि अभी अंसार रजा साहब ने कहा कि सब्र हम में भी है, सब्र का हमारा भी पैनामा जो है वो छलक रहा है। नहीं, छलक नहीं रहा है। आप हिंदू पक्षकारों को, आप हिंदू समाज को सब्र का प्याला और पिला रहे हो, कह रहे हो सब्र करो, कोर्ट का फैसला होगा। अरे भाई, हम भी बैठ के फैसला कर सकते हैं, बैठ के फैसला करो, हम नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको
किसने अधिकार दिया है कि भाई एक संवैधानिक रास्ता है, अदालत से तय हो जाए तो तय हो जाए। अगर गवर्नमेंट अगर साधु संतों की बात सुनती है और अध्यादेश ले आती है तो इसमें भी क्या ऑब्जेक्शन? हसन रिजवी साहब हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हसन भाई, आपको मैंने आखिर में इसलिए बोलने का मौका देने का फैसला किया ताकि आप सबको सुन लें और जो सियासत है दर्शकों को जरा समझा सके। अगर सियासत की बात कीजिएगा तो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं और मैं राम मंदिर पे जितने शो करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने एक लाइन लगातार कही है कि हम अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे और या फिर समझौता हो जाए तो हो जाए। मैंने एक बार भी उनको यह कहते नहीं सुना कि हम अध्यादेश लाने जा रहे हैं। अगर सियासत ही करनी होती और ये साधु संत समाज जो अगर दबाव बना रहा है तो आज सुदेश वर्मा कह सकते थे कि नहीं, हम अध्यादेश पर भी विचार करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो रास्ता ही नहीं है। यही तो सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है कि साधु संत या जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि अध्यादेश लाया जाएगा, उनको मेरे ख्याल से हमें ताज्जुब लग रहा है कि उन्हें ये पता कैसे नहीं है कि अध्यादेश किन किन चीजों पर लाया जा सकता है। ये बता दें कि क्या किसी मस्जिद को बनाने के लिए कि हम मस्जिद बना देंगे और हम मंदिर बना देंगे या कोई गिरजाघर बना देंगे, क्या इस पे ऑर्डिनेंस लाया जाता है? अगर ऐसा बीजेपी को पहले से ही पता था कि इस पे कोई अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कभी ये मेंशन ही नहीं किया कि हम अध्यादेश लाएंगे। क्योंकि वो अच्छी तरह जान रहे हैं कि बीजेपी या कोई भी पार्टी के लोग ये जान रहे हैं कि या तो कंसेंसस होगा और नहीं तो, चूंकि ये सिविल डिस्प्यूट का मामला है, एक्चुअली ये मंदिर और मस्जिद का मामला तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ गया है। ये मामला था सिविल डिस्प्यूट का कि किसकी लैंड है किसकी लैंड नहीं है। उस लैंड को लेते हुए हम लोगों ने एक अपने अपने पॉलिटिकल मतलब डिफरेंट सियासी पार्टियों ने उसको पॉलिटिकल कलर देते हुए आस्था वगैरह का एक बेहतरीन कॉकटेल बना करके उसको ला करके आज मंदिर और मस्जिद कर दिया। आम जनता इस बात को आज समझ चुकी है, वो भूल गई है ये जनता कि ये सिविल डिस्प्यूट का मामला था। सिविल डिस्प्यूट का मामला ऑब्वियसली एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू फाइनलाइज होता है। जैसे कॉम्पिटेंट कोर्ट करता है, जिसके भी हक में देता है, वो आदमी उस पे पार्क बनाए या मस्जिद बनाए या मंदिर बनाए या आस्था को लेके चले। तो बीजेपी को दोष देना इस बात के लिए या तो एक मिलीभगत की साजिश लगती है या तो ये लगता है कि भाई बीजेपी फंसती नजर आ रही है खुद। क्योंकि जैसे ही अध्यादेश की बात करेंगे, क्योंकि आम पब्लिक को इस बात से परवाह नहीं है, जो इस तरीके के माहौल में आ जाती है वो अध्यादेश बोलेगी। अध्यादेश तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, एक रिस्पॉन्स मैं ले लूं सुदेश वर्मा जी का, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सुदेश वर्मा जी, हसन रिजवी कह रहे हैं अध्यादेश तो आप ला ही नहीं सकते, इसलिए उसकी बात करते नहीं है। एक बात मैं बता दूं कि आज जो हुआ है, संतों की जो बात आई है, संतों की ये वाइब्रेट वापस बाउंस कर रहा है आवाज जो है। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, हम सुन पा रहे हैं सर। ओके, तो संतों की भावना का हम सम्मान करते हैं, उनकी जो आध्यात्मिक सत्ता है, जो वो स्पिरिचुअलिटी है, हम उसका इज्जत करते हैं। उन्होंने जो बोला एक बात रखी है, और देखिए जिस तरह का माहौल बन रहा है, जैसे आज कांग्रेस मुखर होकर बोल रही है कि वो मंदिर बनाएगी, बीजेपी मंदिर नहीं बनाएगी। अगर सारी पार्टियां ये बोलती हैं कि मंदिर बनना चाहिए तो एक कंसेंसस हो सकता है, ये भी एक कंसेंसस की शुरुआत हो सकती है, और वो कंसेंसस हो जाएगा तो फिर अध्यादेश भी हो सकता है। नहीं, लेकिन वही तो हसन रिजवी पूछ रहे हैं कि फैसला कर रहा है, हमें लगता है किसी सिविल सूट पर आप कैसे अध्यादेश लाएंगे? नहीं, मंदिर बनाने पे या मस्जिद बनाने पे आप अध्यादेश नहीं ला सकते। कोर्ट में केस चल रहा है, सिविल का मामला है। डे टू डे हियरिंग अगर करते हैं वो, तो हो सकता है फैसला आ जाए। और पक्ष चूंकि हमारा बहुत मजबूत है मंदिर का, तो हो सकता है हमारे फेवर में आ जाए। ठीक, तो हम इंतजार करेंगे। सुदेश वर्मा जी, हसन रिजवी पूछ रहे हैं कि आप अध्यादेश क्या लाएंगे? अध्यादेश के भी तो दायरे है ना, आप क्या अध्यादेश लाएंगे कि राम मंदिर बनना चाहिए वहां पे, या मस्जिद बनाना है, या मस्जिद बनाना है, इसका अध्यादेश आएगा? इसके लिए अध्यादेश कहाँ आ सकता है? आप बताइए, कौन ऐसा आईपीसी की धारा है कि जिसके तहत आप लाइएगा, उसको क्रिमिनलाइज कीजिएगा कि जो आदमी मस्जिद में रुकावट करेगा? अरे मस्जिद में रुकावट नहीं कर सकता है, मंदिर में नहीं, उसके लिए कोई आप इंक्रोचमेंट पे अध्यादेश ला सकते हैं, आप किसी लैंड के एक्विजिशन पे ला सकते हैं, आप इस पे थोड़ी ला सकते हैं। या तो बेचारे वीएचपी वाले लोगों को सुदेश वर्मा जी एक्विजिशन हो सकता है, सॉरी लैंड एक्विजिशन पर अध्यादेश हो सकता है। वही हम बता रहे हैं, कंसेंसस अगर होता है तो एग्जैक्टली वही हम सारे पक्ष मान लेंगे तो सुदेश वर्मा जी, तो इसका सारे पक्ष मान लेते हैं तो सुदेश वर्मा जी,
इसका मतलब है कि बहुत दिनों तक आस्था और कॉम्पिटेंट कोर्ट और आप समझिए सिविल सूट, इन तीनों का बेहतरीन कॉकटेल बना करके बेवकूफ बनाता गया। हर पार्टियां उन्हें बनाया, किसी जमाने राजीव गांधी ने ताला खुलवा के बनाया, किसी जमाने अभी भारतीय जनता पार्टी अपने हमारी आस्था है भाई साहब, बेवकूफ बनाने की बात ही नहीं है, हमारी आस्था है। अरे आस्था है तो हमारी आस्था है, आस्था में कोई बेवकूफ नहीं बनाता किसी को। अरे तो सुदेश वर्मा राम मंदिर हमारा आस्था है, आप समझाइए ना, आज आपकी आस्था यही सरस्वती जी बैठे उनको नहीं दिखती? आस्था है, हम उसका सम्मान करते हैं। आज देखिए मुझे आस्था नहीं दिखाई दी, आज आस्था है तो कम से कम विश्व हिंदू परिषद और जो लोग उसके लिए डिमांड कर रहे हैं उनको बड़े प्यार से समझाइए कि भाई देखो हालात बदल रहे हैं, ना कि इसमें अध्यादेश आएगा। अध्यादेश तो आए, चाहे तुम हमें वोट से बाहर कर दो अगले तौर पे, चूंकि 5 साल सरस्वती जी अपनी बात बताइए। जो हसन रिजवी जी ने कहा है, एक भी भारत का संविधानविद, बड़े बड़े वकील इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। शायद इन्होंने कोई और संविधान पढ़ा है, भारत के संविधानविदों ने कुछ और संविधान नहीं। एक मिनट हसन रिजवी जी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए आप। हाँ, दूसरी बात, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आस्था अभी तक राम मंदिर के प्रति नेताओं की मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, और संतों की आस्था नेताओं में बढ़ गई राम को छोड़कर। यह मेरे लिए बड़ी पीड़ा का विषय है। आज ये विषय नहीं उठना चाहिए था। प्रवीण भाई तोगड़िया उठा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनके पास अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, क्योंकि उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। और उनका अस्तित्व केवल इसीलिए समाप्त किया गया क्योंकि वो आरएसएस में बैठकर हिंदुत्व की बात कर रहे थे, इसलिए उन्हें समाप्त करके बाहर निकालकर, धक्का देकर बाहर निकाल देंगे। तो राम में आस्था नहीं दिखाई दी मुझे, राम में केवल राजनीति दिखाई दी राम के नाम पर। और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा हिंदू समाज इसे भुगतने वाला है। और ये भारतवर्ष केवल इन लोगों की इस अपराध के कारण बहुत जल्दी अगला इराक, अगला अफगानिस्तान, अगला सीरिया बनने वाला है, क्योंकि इन लोगों के कारण आज अनारकी 19 के बाद इस देश में शुरू होने वाली है। सुदेश वर्मा जी, आप कह रहे थे हमारी आस्था है, यहां बैठे हैं, कन्वीनर हैं अखिल भारतीय संत परिषद के, उनको नहीं दिखती आस्था? कुछ नहीं होने वाला, ये दुनिया बताएगी, ये इतिहास बताएगा कि नरसिंहानंद ने एक दिन यहाँ इंडिया न्यूज पर बैठकर क्या कहा था। श्री राम का मंदिर, राम मंदिर तो बनने वाला नहीं है, अभी इसी देश में कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई लक्षण नहीं है, केवल राम के नाम पर राजनीति चल रही है। और भगवान राजनीति का औजार नहीं बनने चाहिए, भगवान को राजनीति का हथियार नहीं बनना चाहिए था, लेकिन हिंदू समाज ने, मैं भी उनमें से एक हूं, हमने बनाया और अब हमें भुगतना पड़ेगा। मंदिर बनना चाहिए, पर वो कह रहे हैं आसार नहीं दिख रहे मंदिर बनने के। सर आप चिंता मत करिए, 2000 मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं एक साधु हूं, अपना अंतिम संस्कार करने के बाद सन्यासी बनाऊं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है क्या होने वाला है। मैंने जो अपराध किया है, आप लोगों पर विश्वास करके मुझे तो उसका दंड भुगतना है और परमात्मा मुझे दंड देंगे। लेकिन कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति जिसने भगवान राम के नाम पर राजनीति की है, भगवान के दंड से बचेगा नहीं। ये मैं आज इंडिया न्यूज पर बैठकर कहकर जा रहा हूं। तो वो वीएचपी के साथ जो संत है वो भी तो सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। पक्का, मुझे बड़ी निराशा है उनका। उन्हें मोदी जी के पास जाना चाहिए था बैठक करने की जगह, उन्हें मोहन भागवत जी के पास जाना चाहिए था बैठक करने की जगह। ये अजीब तमाशा है। हम एक परिवार के लोग हैं, हमें मिलकर राज करना है, हमें मिलकर अपनी जिम्मेदारी बांटनी है, लेकिन हम एक जगह कुछ और कह रहे हैं, दूसरी जगह कुछ और कह रहे हैं, तीसरी जगह जाकर कुछ और कह रहे हैं। इसका अर्थ है हम एक संशय पैदा करके, और हमारी गीता कहती है संशय आत्मा विनश्यति, जहां संशय होगा वहां विनाश होगा। नायर साहब, पिछले 4 साल में वीएचपी के लोग कितनी बार मोदी जी से मिले कि मंदिर बनाने के लिए आप अध्यादेश ले आइए? देखिए, लगातार राम मंदिर के हेतु कार्य चल रहा है। अभी हर बार मेरा सवाल है, मोदी जी से कितनी बार आप मिले? सब्र का पैमाना आपका बढ़ चुका था ना सर। मिले यानी कई बार आंतरिक बैठकों में इस बारे में चर्चा हुई है, ऐसा नहीं है। आप मोदी जी से मिले हैं? और दूसरा, बिल्कुल, ये कई बार इस बारे में चर्चा हुई है। मोदी जी क्या बोले आपको, ये भी बताइए, आज दर्शकों के लिए खुलासा कीजिए। नहीं, सुनिए, ये लगातार राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास, एक मुहिम जारी है, उसमें कई आपको नरेंद्र मोदी से क्या जवाब मिला, मुझे ये बताइए। आप कह रहे हैं आपकी बात हुई कई बार। देखिए, हमारा ये मानना था कि ये 4-4.5 साल में कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, लेकिन ये जिस तरह से अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर हो, उसके बाद हम तो मतलब आपको नरेंद्र मोदी जी ने भी यही आश्वासन दिया होगा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए?
लेकिन ये नेवर एंडिंग नहीं हो सकता। आज हिंदू समाज, एक मिनट मुझे ये बताइए, उन्होंने आपसे क्या कहा था कि कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए या दीपक मिश्रा जी के रहने तक का इंतजार कीजिए, कि दीपक मिश्रा जी गए और क्या कानून व्यवस्था खत्म हो गई देश में? हमें उम्मीद थी, लेकिन ठीक है, लेकिन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस तो नहीं हो सकता ना। कब तक हिंदू समाज? अरे तो नेवर एंडिंग दीपक मिश्रा जी के रिटायर होते हो गया, उसके पहले नेवर एंडिंग नहीं था। नहीं, लेकिन उससे पहले लेकिन कहीं भी सबर का बांध तो टूटेगा ना। आप खुद ये सोचिए ना, आज पूरी तरह से आज आप ये संत समाज के संतगण के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके सब्र का बांध टूट गया सारे संतों का, आप कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि नहीं, हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, कानून के फैसले का इंतजार करेंगे, कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। अब आप लोग क्या कीजिएगा ये बताइए, उधर से ना है। आज जिस प्रकार से संतों ने हमारा मार्गदर्शन किया है, संतों ने जिस तरह से हमें आज इस तरह से ज्ञान दिया है, उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। वसीम रिजवी साहब, क्या कोई और रास्ता आपको दिखता है? सुन्नी समाज जो है, क्या वो इसके लिए कभी तैयार हो सकता है? आपको रास्ता दिखता है इसका? देखिए साहब, मैं कभी निराश नहीं होता। बिल्कुल रास्ता बन सकता है, हो सकता है कि वो इस बात को महसूस करे कि इसकी कंप्रोमाइज की जरूरत है देश को, और कंप्रोमाइज इस इशू पर हो जाना चाहिए। इस पर कोई शरई वो नहीं है, कोई शरई बाधा भी नहीं है। हो सकता है, ये उनको एहसास होना चाहिए। हो सकता है कि हो जाए, तो उस चीज के लिए तो हम बिल्कुल निराश नहीं होते। लेकिन अब जो सब्र का वादा, मैं अभी अयोध्या गया था, मैंने वहां का जो माहौल देखा है, मैं ये समझ रहा हूं कि शायद अब कोई चिंगारी ऐसी फूटने वाली है जिससे बड़ी बड़ी आबादियां जल जाएंगी। इसलिए जलने से पहले आबादी, ऐसा क्या देख लिया? उसका कंट्रोल होना चाहिए, कोई रास्ता निकलना चाहिए। लोग देखिए, वसीम रिजवी साहब, ऐसा क्या देख के आए हैं आप अयोध्या में? देखिए, मैं अभी अयोध्या गया था, मैंने देखा अयोध्या में लोगों से बातचीत की है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि राम मंदिर के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष हो गया, बहुत ज्यादा उन्हीं ने कुर्बानियां दी है, बहुत ज्यादा तकलीफों को उठाया है। वहां पर तरह तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, वो उन्हीं ने झेले हैं। तो वो चाहते हैं कि बस अब बन जाए। कि देखिए, उम्मीद कहीं ना कहीं पर एक वो रूप धारण कर लेती है कि जब आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है। हमने देखा कि अब वहां पर लोगों में कुछ इस बात को लेकर परेशानी पैदा हो गई है कि अब नहीं तो कब। ठीक है, हसन रिजवी साहब, क्या ये इस बात का संकेत है कि लोगों को इस बात का कहीं संशय बन रहा है कि 2019 में बीजेपी लौटेगी या नहीं? नहीं, लोगों में तो जैसा कि ये बोल रहे हैं कि लोगों में तो हकीकत इस बात की परेशानी है कि भाई हमको नौकरी क्यों नहीं मिली। लोगों को इस बात की ज्यादा परेशानी है कि महंगाई कितना तेजी से बढ़ गई। लोगों को इस बात की परेशानी है कि भाई ऐसा है कि लोगों के पास 15 लाख रुपया नहीं है। वसीम रिजवी साहब, जरा सुन लीजिए। हकीकत ये है कि जब लोगों की इस परेशानी का एहसास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को होता है तो वो एक अपना स्केपगोट निकालती है। और अभी की पॉलिटिकल पार्टी कभी संतों को अपीज कर करके निकालती है, कभी खुद को झूठे वादे करके निकालती है। कोई सब्र का बांध किसी का नहीं टूटा है, न टूटने वाला है। इसलिए कि अब हम लोग एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं कि 90s का दशक। अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से हटाकर देखिए तो किस पॉलिटिकल एंगल से? भाई आप एक बात बताइए कि बड़ी सीधी सी बात है कि अगर जमीन का बड़ा सीधा सा मामला है, सिविल डिस्प्यूट है, लैंड किसकी है ये तय कर देगा कोर्ट। हम सुनिए ना वसीम साहब, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है। वसीम रिजवी साहब, आप बोल लिया, हम आपको बस 2 जुमले में बात को खत्म करते हैं। या दूसरी विरोधी पार्टी क्या कह रही है, इस एंगल से हटाकर भी तो देखिए। अरे उसी से हटा के देख रहे हैं वसीम रिजवी साहब, उससे हटाकर देख रहे हैं। उस चीज, अरे आप सुन लीजिए, उससे हटाकर देख रहे हैं। 2 घर के 2 फैमिली में अगर झंझट होता है कि ये जमीन किसकी है, उसके लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसीजन दे दे। एक फैमिली के लोग जाकर के वहां पे पार्क बनाना चाहे पार्क बनाए, मंदिर बनाना चाहे मंदिर बनाए। ये आस्था का भी मामला नहीं है, मामला है बड़ा सीधा सा कि कोर्ट ये तय करेगा कि भाई आपकी ये जमीन है, ये आपकी जमीन है।
आप अपना जो समझ में आए आप जाकर के मक्का बना दीजिए, मस्जिद बना दीजिए, जो बना दीजिए। ये मामला एक्चुअली क्या हुआ है, सुनिए, इस सिविल डिस्प्यूट को कोर्ट के लिए ये आस्था का मामला नहीं हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए तो उनकी आस्था का मामला है ना। अरे भाई, तो हम कहाँ इसको मना कर रहे हैं? आस्था का मामला है तो या तो आप कोर्ट में जाने ही मत देते ना। कोर्ट में ये क्यों गया? आस्था का ही मामला है। अरे आप वसीम रिजवी साहब, आप बात बताइए ना कि कोर्ट में क्यों गया, कोर्ट में जाने क्यों दिया गया? अरे तो अरे आप मेरी बात समझिए ना भाई। आस्था आ गई ना। अरे आस्था का मामला है तो आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में ले क्यों गए? धार्मिक आस्था है। कोर्ट के सामने जब केस जाएगा वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का फैसला करेगा, उसके सामने जो कागजात। अरे वसीम रिजवी तो क्यों कोर्ट में केस ले गए हैं भाई? मंदिर है या मस्जिद है? अरे अजीब हाल है भाई। अरे तो कोर्ट में केस क्यों ले गए आप? आधार पर फैसला करेगा, लेकिन उसके बाहर तो ये आस्था ही है। अरे कहाँ आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? आप इतना शिया वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन है, क्या है, कैसी बात आप कर रहे हैं? भाई वो ये कह रहे हैं कि आप बात समझ रहे हैं कि आस्था से मामला जुड़ा हुआ नहीं है। हम कह रहे हैं आस्था से जुड़ा हुआ है, हम मानते हैं, वो कह रहे हैं लेकिन आप जब कोर्ट में किसी चीज को ले जाते हैं, जब आप कोर्ट में ले जाते हैं तो कोर्ट किसी के दिल में घुस के आस्था नहीं देखती है। सुदेश भाई जल्दी से जवाब दीजिए, बस वक्त नहीं। कोर्ट में मामला गया, सिविल डिस्प्यूट है, मैटर सॉल्व होगा, आप जाकर के मस्जिद बनाइए। सुदेश जी जल्दी बोलिए, वक्त नहीं है मेरे पास। कितने को बेवकूफ बनाना है भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपको पता है मंदिर वहाँ ऑलरेडी है, ठीक है, रामलला का मंदिर है, तो बहुत अच्छी बात है, हम तो खुद ही बोल रहे हैं उसमें पूजा होनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन ये हमेशा जो कॉकटेल बनाया जा रहा है वो कभी बक पासिंग कोर्ट पे की जा रही है, करते हैं तो वो जहाँ भव्य मंदिर बन जाएगा। ठीक है, अरे बिल्कुल सरस्वती जी बैठे हैं, वो भी अखिल भारतीय संत परिषद के कन्वीनर हैं, कह रहे हैं कि साधु संतों का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं होना चाहिए सियासत में जैसा हो रहा है। वीएचपी के लिए बीजेपी के प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि अध्यादेश का रास्ता नहीं है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। वीएचपी बार बार कह रही है कि हमें मंदिर चाहिए, अध्यादेश के रास्ते चाहिए, वो नहीं होने वाला।